Now I'm going to announce our next speaker. He is the man who is very known to the people of the sector of real estate. आबाद एक अदारा, इस अदारे की सरबराही इनके पास है और ये मुसलसल अपने डोमेन से समसम बिल्डर एंड डेवलपर्स के डोमेन से कराची में शानदार इमारतें बनाने के हवाले से जुदागाना शिनाख्त रखते हैं। अब ये रियल एस्टेट के सबसे बड़े अदारे यानी आबाद के सरबराह हैं और मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ही इज़ द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। प्लीज़ वेलकम आसिफ समसम, चेयरमैन ऑफ आबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी भाई हमारे हरदिल अज़ीज़ गवर्नर हैं और मैं समझता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर देता हूँ। बाकी तो शहर के लोग जानते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं कि अगर इनको हम 5 साल कम से कम इस सूबे को दे दें तो मैं समझता हूँ कि हमारे वो जो दुख है ना पिछले 15 साल के, वो कुछ दूर हो जाएंगे। तो सर बहुत शुक्रिया आपका इस शहर के लिए, सूबे के लिए और हमारे सेक्टर के लिए। डॉक्टर बकीत, जब मैं इनकी बात करता हूँ, हिज एक्सेलेंसी कॉन्सुलेट जनरल ऑफ यूएई, तो मुझे जब ये पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, शहर के लिए बात करते हैं और जितनी मोहब्बत से ये बात करते हैं, तो सर मैं आपका बड़ा मुतरफ़ भी हूँ और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आप हमारे मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। आपने एक इंट्रोडक्शन में अपने बच्चों को बुलाया था और आपने बताया था कि ये यहाँ से हम कभी कभी सोचते हैं कि हालात अगर अच्छे नहीं हैं तो हम यूएई जाएं। आप यूएई से इन बच्चों को कराची लेके आए, तो ये हमारे शहर के लिए भी ऑनर है, एज़ाज़ है और मैं समझता हूँ कि ये तमाम लोगों के लिए मिसाल और तकलीद है कि हमारा शहर जो पोर्ट्रेट किया जाता है ये वो शहर नहीं है। पूरी दुनिया में ये चीज़ें चलती हैं, क्राइम रेशो पूरी दुनिया में होता है, लेकिन आपने जो है ये मिसाल कायम की, हम इसका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं दिल से सर। कॉन्सुलेट जनरल ऑफ हिज एक्सीलेंसी चाइना रिपब्लिक, मैं आपका भी सर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग हियर एंड मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, आप हमेशा जो है हमारा जब भी कोई होता है इवेंट तो आप हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, तो एक हौसला मिलता है। और तमाम मैं हिरा की बात कर लूँगा प्रॉपटेक के हवाले से और आतिफ़ की बात करूँगा लैंडमार्क ट्रैक के हवाले से कि इन्होंने जो ये आज इवेंट मुनक़्क़द किया और जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे फॉर्मर रीजनल चेयरमैन राहिल रेंज भाई और मेरे मौजूदा रीजनल चेयरमैन मुस्तफ़ा शेखानी भाई, मेरे वाइस चेयरमैन ज़ीशान सिद्दीकी, हमारे बाकी तमाम मीडिया के दोस्त, गेस्ट, मैं तमाम लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो इवेंट है ये हमारा इवेंट है बेसिकली, और इस इवेंट में आप लोगों का आना ये हमारे लिए बड़ा अहम है और हमारे हौसले बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आबाद की इन्होंने बात की कि स्टीम ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि आबाद ने इस साल रिवाइवल और रीवाइटलाइजिंग ये लोगो है हमारा। इस साल हम इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं जो हमारा सेक्टर है, और हमने ये टास्क रखा है कि रिवाइवल भी करना है और रीवाइटलाइजिंग भी करनी है। और ये जो जितने भी हमारे लोग हैं जिस तरह ये हमारे साथ शामिल होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे उसी आबाद MOU साइन ही उन्हीं से कर रहा है इस वक्त कि जो रिवाइवल और रिवाइटलाइजिंग के लिए हमारे सेक्टर के लिए खड़े हों। और जैसे कि बिल्ड एशिया की 17वीं ये एक्सपो है, और मुझे याद है कि मैं 17 साल पहले भी इनका हिस्सा था। मैं ज़ाती तौर पे अपने ग्रुप समसम ग्रुप से भी उनका हिस्सा था और मैंने हमेशा देखा है कि हमारे सेक्टर के लिए उन्होंने एक बार एक लोगो लगाया है प्रीमियम कंस्ट्रक्शन एक्सपो, तो मैं उसको सेकंड करता हूँ कि वाकई इन्होंने उन वक्तों में भी, जब गवर्नर साहब जिक्र करते हैं कि कोविड था, हमारे हालात ख़राब होते थे, उन वक्तों में भी इन्होंने एक्सपो की। इन्होंने उन वक्तों में भी एक्सपो की जब कराची में घर से निकलना मुश्किल था। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ एक्सपो वालों को, उनके हौसले को कि आज आपने वो मेहनत की और आज
आप देखें कि हम हमारे जितने सेक्टर के लोग हैं आपकी तारीफ़ भी करते हैं और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। इसी तरह प्रोपटेक की बात की और लैंडमार्क की बात की, तो मैंने इनका नाम तो लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आगे भी इसी तरह के इवेंट आप करते रहेंगे हमारे सेक्टर के लिए, और हम आपके साथ खड़े हैं। और आबाद का मैं आज आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मली एक एसोसिएशंस होती हैं मुख्तलिफ शहर में जो ट्रेड बॉडीज़ की होती हैं, वो रिप्रेजेंटेशन उनकी ट्रेड बॉडीज़ के हवाले से होती है, लेकिन आबाद की रिप्रेजेंटेशन जो है वो नोबल कॉज के लिए है। आबाद का कहना है कि अगर कोई ज़्यादती इस सेक्टर के साथ हो जिसकी वजह से काम रुके या डिले हो, तो अगर हम उस पर आवाज़ ना उठाएं तो आप खुद मुशाहिदा करें कि दूसरे दिन चौरंगियों पे मज़दूरों की तादाद बेलचे और कुदाले लेके बढ़ जाती है, इसलिए कि वेरी नेक्स्ट डे लोग बेरोज़गार हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ जॉब का प्रोटेक्टर है हमारा ये इदारा। और अलाइड इंडस्ट्री जो बात करते हैं, 72 की बात करते हैं, 70 की बात करते हैं, उस पूरी अलाइड इंडस्ट्री की जो टोटल प्रोडक्शन है वो हमारा सेक्टर उसको यूटिलाइज़ करता है। और जब हमारा काम या हमारे प्रोजेक्ट रुकते हैं तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्शन को कट लगता है, और जब उनकी प्रोडक्शन को कट लगता है तो बेरोज़गारी भी फैलती है, और फिर ये सर्कल बहुत दूर तक जाता है। जैसे हमने कहा कि मिलियंस ऑफ जॉब हैं जो वेरी नेक्स्ट डे मुतासिर हो जाती हैं। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि हम अरबाब अख्तियार को भी और जो फैसला करने वाले लोग हैं और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन तक ये मैं मैसेज ये क्लियर मैं चाहता हूँ कि उन तक ये जाए कि ये आबाद जो है ये कोई बिल्डर या बिल्डिंग बनाने वाला कोई सिंगल या कोई इदारों का नाम नहीं है। ये आबाद है पाकिस्तान की इकनॉमी चलाने वालों का, ये आबाद है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का 40% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे सेक्टर में आने का। ये वो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन करेंसी में जो आती है जिसके बदले में आपने कुछ एक्सपोर्ट नहीं करना है, वरना तो एक्सपोर्ट पे तो रेमिटेंस आती है, लेकिन यहाँ पे हमारे सेक्टर में जो रेमिटेंस आती है उसके बदले में हम कोई चीज़ पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजते और यहीं बनता है। और आज कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ एक नारा या एक स्लोगन है मेक इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। तो मैं उनको भी मैंने कहा और आज आप लोगों से भी मैं कहता हूँ कि हम उसकी ज़िंदा मिसाल हैं। हम मेक इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान है, हमारी प्रोडक्ट बनती भी पाकिस्तान में है, बिकती भी पाकिस्तान में और लेता भी पाकिस्तानी है। तो ये हमारा ये एजाज़ है। और मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब टैक्स कल्चर आपको बढ़ाना है तो आप हम पे टैक्स करें, तो ये इसकी हौसला शिकनी इस तरह से है कि हम तो हाउसिंग पे काम कर रहे हैं। आप जितना भी टैक्स करेंगे, हम बेंगलोर नहीं बनाते, आप जितना भी टैक्स करेंगे जाता है वो एंड यूज़र पे, और ये जाता है हमारे उन लोगों पे जो गरीब लोग हैं जिनको अपना मकान बनाना है और उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। तो मैं इस इवेंट के हवाले से मैं जो हमारे टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, या बात जब भी होती है कि IMF की कुछ शराइत हैं, हम समझते हैं मुश्किलात हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई चीज़ गलत प्रेजेंट हो जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है अगर हम उनको समझाएं कि इसको टैक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये टैक्स करेंगे ये बंद हो जाएगी। पूरी दुनिया में हमारी जो हमारे से वाबस्ता लोग होते हैं सेक्टर से उनको सब्सिडाइज़ भी किया जाता है, ज़ीरो मार्कअप पे लोन भी दिया जाता है, उनकी मदद भी की जाती है हुकूमती सतह पे। हम अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें काम करने का मौका दें, हमें जो अप्रूवल्स के हवाले से जो रुकावटें हैं उनको दूर करें। बायलॉज के हवाले से हम बात करते हैं कि ओवरनाइट जब बायलॉज चेंज हो जाते हैं तो उससे भी इन्वेस्टमेंट मुतासिर होती है। कहने को बहुत बातें हैं, बहुत दुख हैं, हमारे लोगों को सुख पता है, हमें दुख पता है, लेकिन मैं चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है और मैं सर आपसे सॉरी भी करता हूँ ज़्यादा वक्त लेने की, और इंशाल्लाह हम कभी इस पर खुल के बात करेंगे। आबाद के हवाले से मैं फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ प्रॉपटेक को, लैंड ट्रैक वालों को, बिल्ड एशिया वालों को और तमाम उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाए। और मैं ये आपको ऐलान करता जाऊँ कि आबाद कुछ सालों के बाद फिर अपना एक्सपो करने जा रही है। 6 हॉल्स होंगे और आबाद की एक्सपो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपो होती है, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है हमारे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अदा करते हैं और तमाम अलाइड इंडस्ट्री हमारा हिस्सा होती हैं। और जो लोग भी ये मैसेज सुन रहे हैं तो हम नेक्स्ट ईयर ये एक्सपो करने जा रहे हैं। अगर कोई इसके हवाले से कोई अपनी डिटेल लेना चाहे तो आबाद सेक्रेटरीट में वो रब्ता भी कर सकता है, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इस मुल्क को आगे ले जाएंगे, इस मुल्क के लोगों को रोज़गार के लिए मेहनत करेंगे। और साथ में इस बात का फिर इयादा कर दूं कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो कदम उठाए स्मगलिंग के हवाले से, डॉलर को नीचे लाने के हवाले से, और जो रिवाइवल ऑफ
इकोनॉमी की बात, मैंने तो अपने सेक्टर की बात की, उन्होंने रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी की बात की है। तो उनको और उनकी टीम को मैं समझता हूँ कि हमें ना सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी हर उस कदम की हिमायत करनी चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे सूबों के लिए बेहतर है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर।